किसी ब्लॉक पर जो है एक पुशिंग फोर्स धक्का देने की दिशा में किसी पिन पर एक बल लगाया गया है। किसी पिन पर धक्का देने की दिशा में एक बल लगाया गया है। अ पुशिंग फोर्स अप्लाइड ऑन ए ब्लॉक। जैसे यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ मास ले लीजिए और ये नॉर्मल फोर्स या प्रतिक्रिया बल है और ये वेट या भार बल है। तो आप इस पर एक फोर्स अप्लाई करिए जो हॉरिजॉन्टल से किसी एलिवेशन पर हो। जो फोर्स है वो इस तरह दिखाया जाए। यहाँ पर आप एक फोर्स अप्लाई कर दीजिए। ये दिखाया गया है क्षैतिज से किसी कोण पर है, थीटा एंगल मान लीजिए। तो अब आप इसको रिजॉल्व करके इसका एक प्रोसेस तो ये है कि जो फोर्स दिखाया जाए उसको आगे बढ़ा लीजिए सेंटर से। जो एंगल आप इधर लिए हैं वही एंगल आगे मेजर कर लीजिए। ये प्रोसेस है। दूसरा तरीका है कि ठीक है यहीं पर रिजॉल्व कर लीजिए जैसा कि आप रीड करना चाहते हैं। जो भी बेहतर हो आपको ध्यान देना होगा। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ाकर रिजॉल्व किया जाए, तो आगे आप ऐसे बढ़ा दीजिए और जो एरो आप यहाँ दिए हैं वही एरो आप आगे ऐसे दे दीजिए। अगर ये थीटा है तो ये आप थीटा लिख सकते हैं और एफ को आप रिजॉल्व करेंगे फोर्स को, तो इधर जो है कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा, ऐसे एफ कॉस थीटा देख सकते हैं। और इसका कंपोनेंट डाउनवर्ड आ जाएगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा ये होगा। अब आप फ्रिक्शन के लिए इस तरह का कोई बेस दे दीजिए फ्रिक्शन के लिए। तो मोशन आप इधर ले रहे हैं लेफ्ट टू राइट, त्वरण मान लीजिए ए है, एक्सलेशन। तो इसके अपोजिट जो फ्रिक्शन होगा वो आप शो कर सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स। जैसे इस डायरेक्शन में मान लीजिए कि ये फ्रिक्शन फोर्स को दिखाया जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। इसी को हम लोग शिफ्ट करके यहाँ दिखाते हैं, कांटेक्ट को शिफ्ट करके यहाँ पर दिखा देते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स आपने रीड किया है, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू इंटू एन। अब एन आपको यहाँ सॉल्व करना होगा, तो एम जी प्लस एफ साइन थीटा या डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा है। तो आप लिख सकते हैं म्यू एन की जगह पर एफ, यहाँ पर एम जी भी है, प्लस एफ साइन थीटा है। ये आप रीड कर सकते हैं ऐसे, एम जी प्लस एफ साइन थीटा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। अब आप नेट फोर्स जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ से सॉल्व कर लें। नेट फोर्स परिणामी बल, गति के लिए परिणामी बल, नेट फोर्स फॉर मोशन या गति के लिए परिणामी बल। और यहाँ पर घर्षण बल है म्यू एन। तो गति के लिए परिणामी बल नेट फोर्स, तो नेट फोर्स होगा अप्लाइड फोर्स। जैसे अप्लाइड फोर्स है एफ कॉस थीटा, माइनस अपोजिट फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। अब नेट फोर्स में आप लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन एफ कॉस थीटा, माइनस अब यहाँ पर जो इसका मान है रख सकते हैं म्यू, और नॉर्मल फोर्स आया है एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो ऐसे आप रीड कर सकते हैं। एक्सेलरेशन का मान यहाँ से आ जाएगा, एक का मान नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ से आप ए निकाल सकते हैं
या नेट फोर्स जो आप चाहते हैं, तो यहाँ से नेट फोर्स सॉल्व हो चुका है। एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एम जी प्लस एफ साइन थीटा नेट फोर्स। तो धक्का देने की दिशा में एक पिन पर बल आरोपित किया गया है जो क्षैतिज घर्षण तल पर स्थित है। A block is placed over horizontal rough surface। अगर कोई प्रॉब्लम है तो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। A block is placed over rough horizontal surface। rough horizontal surface। A block is placed over rough horizontal surface and a pushing force applied on it और इस पर धक्का देने की दिशा में एक बल आरोपित किया गया है on it। then net force तो इस पर परिणामी बल होगा। तो परिणामी बल आपने ज्ञात कर लिया। परिणामी बल, अब पुलिंग खींचने के दिशा में कोई बल लगाया जाए, जैसे आप ले लीजिए अदर a force is applied as pulling। तो यहाँ पर शॉर्ट में लिख दे रहे हैं पुलिंग फोर्स खींचने की दिशा में बल। पहला था धक्का देने की दिशा में बल, दूसरा है खींचने की दिशा में बल। तो बल के लिए आप फिर से ब्लॉक आप वैसे ही ड्रा कर लीजिए जैसे आपने एक ब्लॉक बनाया। ये ब्लॉक ड्रा कर लिया आपने। अब इसके साथ जैसे बल की दिशा आप दिखा लें, ये बल की दिशा है और इस पर हॉरिजॉन्टल और नॉर्मल फोर्स वगैरह जो दिखाना हो ड्रा कर दीजिए। ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गया। एलिवेशन मान लीजिए थीटा है जैसा कि पहले लिया गया था। और इसी तरह से यहाँ पर बेस में आप फ्रिक्शन को दिखा दें जैसे पहले आपने लिया था फ्रिक्शन को। बेस में फ्रिक्शन को ले लीजिए। तो जैसे यहाँ फ्रिक्शन है, बेस में ये फ्रिक्शन हो गया। अब डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स वैसे तो आप इस पर दिखाते हैं, शिफ्ट करके आप यहाँ दिखा सकते हैं। कई बार मैंने बताया है, आप शिफ्ट करके ऐसे लिख सकते हैं। अब जो वेट है वो दिखा लीजिए, जैसे ये वेट है एम जी, नॉर्मल फोर्स हो गया। अब इनके कंपोनेंट वगैरह ले लें। जब आप कंपोनेंट लेंगे जैसे एफ कॉस थीटा और इधर ड्रॉ करना हो तो एफ साइन थीटा। तो इस तरह से कंपोनेंट लेकर आपने रिजॉल्व कर लिया। एफ कॉस थीटा यहाँ पर हो सकता है, हाईलाइट नहीं है ज़्यादा। एफ साइन थीटा और ये अप्लाइड फोर्स है, ये नॉर्मल है, ये दिखाया गया है नॉर्मल। तो इधर जो कंपोनेंट लिया गया है एफ कॉस थीटा है और अपवर्ड एफ साइन थीटा था।
डाउनवर्ड वेट दिखाया गया है। तो अब एक्सलेशन मान लीजिए ए है राइट साइड में, जैसा आपने पहले भी लिया था, फिगर देख लीजिए यहाँ पर। तो दोनों में जो अंतर है वो सामने है, क्योंकि आपकी बार n प्लस एफ साइन थीटा, n प्लस एफ साइन थीटा एम जी के इक्वल है, एम जी। और अब आप नॉर्मल सॉल्व करेंगे तो एम जी माइनस एफ साइन थीटा होगा, एफ साइन थीटा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा।